पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसके बाद जिस तरह से सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, सुरक्षा को लेकर सरकार की नैतिकता तय हो रही, क्योंकि मुंबई हमले के समय भी उस समय के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति बन गई है कि सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों पर एफआईआर हो रहा है और उनको जो सरकार के समर्थक मीडिया चैनल्स हैं और जो सरकार के समर्थक सोशल मीडिया पर उनके एक्टिविस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान के समर्थक हैं, जबकि किसी ने भी पाकिस्तान के समर्थन में कोई बात नहीं कही है। सबकी कोशिश है कि बस सरकार अपनी तरफ से अकाउंटेबल हो, जवाब दे। तो इसको लेकर एफआईआर है, मैं पूरी विस्तार से बताऊंगा, अंत में आप राय दे सकते हैं कि सही है या गलत है। नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर हुआ है। ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ये कलाकार भी हैं और सरकार से तीखे सवाल पूछने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका एक वीडियो जो है वो शेयर किया था पाकिस्तान के किसी ट्विटर हैंडल ने। अब अखिलेश यादव ने भी नेहा सिंह राठौर का वीडियो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर किया है। उसके बाद ये मेदुसा के नाम से ये हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लखनऊ में, एसोसिएट प्रोफेसर। इनके ऊपर भी एफआईआर हुआ। इन्होंने भी सवाल सरकार से पूछा था कि आखिर सुरक्षा क्यों नहीं थी, गृह मंत्री की क्या जिम्मेवारी है। वही 4 PM चैनल को सस्पेंड कर दिया गया। एक यूट्यूब चैनल है, इसको सस्पेंड कर दिया गया। ये भी बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने भी कुछ बड़े सवाल उठाए हैं सरकार से, खासकर जो ये जो पहलगाम अटैक हुआ है। वहीं कांग्रेस ने, राहुल गांधी और खड़गे ने चिट्ठी लिखकर पूछा है कि नया एक पार्लियामेंट का सेशन क्यों न बुलाया जाए टेरर को लेकर। देश में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सब चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन अपने ही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सुरक्षा क्यों नहीं थी, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि चूक तो हुई है। एनएसए पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो ये भी बड़ी खबर है जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही सोचिए, टीवी अखबार, भारत के टीवी अखबार जो दिन रात पाकिस्तानियों को जगह दे रहे हैं और वो पाकिस्तानी लोग अपने ही देश के चैनल पर बैठकर भारत को, भारत की सेना को और भारत सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और उनको नीचे दिखा रहे हैं। क्या इन चैनलों पर बैन नहीं होना चाहिए? अपने ही देश के नागरिक जब अपनी ही सरकार से सवाल पूछते हैं तो उन पर एफआईआर हो रहा है। तो सवाल है कि जो चैनल्स पाकिस्तानियों को बैठा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं उस पर क्या। लेकिन दो चीज़ें हैं, क्या सरकार और पार्टी दो अलग अलग चीज़ें हैं? क्या बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, अशिक्षा के लिए, क्या अग्निवीर योजना के खिलाफ, क्या सेना में जो कटौती हुई है? जीडी बख्शी ने यह सवाल उठाया जो सेना में रहे हैं। तो क्या सरकार को अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए? अगर आप अपने घर के गार्जियन हैं और उसका आप सारा फ़ायदा उठा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, और देश में कोई मुसीबत आती है तो सवाल किससे पूछा जाए? कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं है, सभी दुश्मन मुल्क के खिलाफ हैं। लेकिन अपने सरकार से सवाल पूछना, देश से सवाल पूछना कैसे है? ये हाल के दिनों में हुआ है, क्योंकि सारी मीडिया जो है, खासकर टीवी अखबार, वो बटी हुई है और जो भी इंडिविजुअल लोग हैं, जो चाहे वो सोशल मीडिया पर हैं, चाहे यूट्यूब पर हैं, वो सब के सब सवाल पूछते हैं तो इंडिविजुअली उनको टारगेट किया जाता है। सवाल है कि अगर देश से, सरकार से सवाल पूछना, देश से सवाल पूछना है तो फिर मनमोहन सिंह से क्यों पूछा जा रहा था? मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से क्यों सवाल पूछा जाता है? क्या मुंबई हमला भी तो पाकिस्तानी आतंकियों का हमला था? उस समय गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों लिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोलते थे कि सीमा पर अगर गड़बड़ी हो रही है तो दिल्ली में बैठी सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ये सब उनके पुराने बयान हैं। तो ये तमाम सवाल हैं और इस सब सवालों को उठाने वाले पर चैनल भी बंद हो रहा है। तो ये सारी खबरें मैं विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हाँ, झूठ फैलाना ठीक बात नहीं है, लेकिन झूठ तो इस देश में टीवी अखबार सबसे ज़्यादा फैला रहा है, ये भी सच्चाई है। तो 4 PM को चैनल को जो है वो बंद कर दिया गया, ये सबसे बड़ी खबर है।
और जो नेहा सिंह राठौर पर FIR हुई है, मेडूसा पर FIR हुई है, संजय शर्मा का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया है और ये सबसे बड़ी खबर है। बाकी गोदी मीडिया में बैठे दलाल रोजाना पाकिस्तानियों को टीवी पर बुलवाकर मुर्गा लड़ाई करवा रहे हैं। सोचिए, भारत के टेलीविज़न चैनल पाकिस्तानियों को मौका दे रहे हैं और वो हमारी सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। अब तक नेहा राठौर हों या मेदुसा हों, किसी ने भी सेना से सवाल नहीं पूछे हैं। भारत का हर नागरिक सेना पर सवाल अगर कोई करे तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। भारत की सेना अदम्य साहस, शौर्य, शक्ति की प्रतीक है और उनकी दुनिया में साख है। कोई भी अगर सेना से सवाल करता है तो उनकी बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन सरकार से सवाल पूछना, सेना से सवाल पूछना नहीं है, देश विरोधी होना नहीं है। क्योंकि सरकार को लोग वोट देते हैं, सरकार में लोग जो बैठे हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री बन के वो सरकार के प्रति जिम्मेवार हैं, देश की जनता के प्रति जिम्मेदार हैं और सेना के प्रति भी जिम्मेदार हैं। तो ये एक बड़ी कोशिश है और विपक्षी पार्टियों ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने, खासकर राहुल गांधी ने और खड़गे ने एक मांग की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। और इतना बड़ा हमला हुआ, मीडिया ने सवाल नहीं पूछे। बेचारे सब PMO चपरासी के व्हाट्सएप एजेंडा चलाने में व्यस्त हैं, जैसे को खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जरूरी सवाल उठाना है। सोचिए, तो जो लोग हैं, कांग्रेस उन लोगों के पक्ष में खड़ी है और लोग सवाल कर रहे हैं कि BSF कांस्टेबल पूर्णम साहू को पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा हिरासत में ले जाने 6 दिन बीत चुके हैं, उनकी रिहाई कब होगी। पवन खेरा ने, हमें राजीव सिंह ने तंज किया, हमें करारा जवाब देना होगा, इन सबको कुचल देना होगा। जो भी सरकार से सवाल करे बैन कर दो, जो भी सुरक्षा चुप पर बात करे बैन कर दो। इनके जेहन से लोकतंत्र का भूत उतारना होगा। एक कोई ऐसा एक्शन लिया जाए, सवाल पूछने के पहले कांप जाए। पाकिस्तान से लड़ाई होती रहेगी। कायदे से सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वो भारत के नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और पहलगाम के शहीद के परिवारों और BSF जवान पूर्णम साहू के परिजन अब भी न्याय की वापसी के लिए उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी गायब हैं। 6 दिन हो गए, BSF का जवान पाकिस्तान के कब्जे में है। 56 इंच की छाती दावा करने वाले आज चुप क्यों हैं? तो प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछ रहे हैं। श्वेता सिंह वायरल हो रही हैं, ये कह रहे हैं कि आतंकवादी पेड़ में छुप के बैठते हैं। नोट वाला इनका बयान वायरल हो रहा है। संजय सिंह ने 4 PM की तरफदारी की है कि सरकार डर गई है। पवन खेरा ने तरफदारी की है कि सरकार डर गई है। ये सबसे बड़ी खबर है। और लगातार सरकार से जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, उसको सरकार के लोगों की कोशिश है, सरकार की BJP की कोशिश है कि उनको देश के खिलाफ खड़ा किया जाए। और पाकिस्तानियों को पता चल गया है कि अगर वो किसी भारतीय का ट्वीट रीट्वीट कर देंगे, वीडियो ट्वीट कर देंगे तो उस पर FIR हो जाता है। अब वो धड़ल्ले से इन तमाम तस्वीरों को ट्वीट और रिट्वीट कर रहे हैं। तो सोचिए, ये बड़ी खबर है। और अगर आप सोचिए, झूठ फैलाने वाले मीडिया अभी भी काम कर रहा है। ED ने CWG कॉमनवेल्थ गेम्स में सुरेश कलमारी, जो उस समय मनमोहन सिंह की सरकार में खेल मंत्री थे, उनको बदनाम किया था। 2G घोटाला कोर्ट ने नहीं माना, कोयला घोटाला कोर्ट ने नहीं माना। अब CWG में भी ED ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। उस समय की मीडिया जो है वो कैसे सरकार से सवाल पूछती थी, अब वो सारे मामले झूठे साबित हो रहे हैं। और अभी सरकार से मीडिया सवाल नहीं पूछ रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार किसी की हो, मीडिया अगर सवाल पूछता है तो देश के लिए अच्छा है। और इसीलिए संजय सिंह मेदुसा पर जो है वो कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल तमाम जो BJP समर्थक हैं, जिसमें ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग हैं, 99% आप देखेंगे जो BJP समर्थक हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो सरकार के पक्ष में। और जो लोग भी ज़्यादातर जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक है, जो दलित बैकवर्ड हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो देश से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सेना से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि गृह मंत्री जिम्मेदारी लें, सुरक्षा क्यों नहीं थी, वहाँ मुस्तैदी क्यों नहीं थी, सुरक्षा में चूक क्यों हुई, और इसलिए FIR हो रही है। वही कांग्रेस सर्वदलीय बैठक की मांग कर रही है। चित्रा त्रिपाठी का एक तस्वीर भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो रील बना रही हैं। और ये तमाम खबरें, और लोग तंज भी कर रहे हैं। PM मोदी की भतीजी का बैग छीनने वालों को पकड़ने में लगे थे 700 पुलिसकर्मी, तो वहाँ क्यों सुरक्षा में नहीं थे। ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए, जातिवाद लगातार पनप रहा है।
एक टीचर हैं जिनका जो ओबीसी समाज से हैं, उन्होंने कहा कि मनुवादी जाति देखकर मारते हैं और आतंकवादी धर्म देखकर मारे हैं, दोनों का खात्मा जरूरी है। उसको नोटिस जारी कर दिया गया। मनुवादी तो कोई भी हो सकता है। मनुवादी का मतलब होता है जो जाति के नाम पर भेदभाव करे। जैसे अगर कोई चोरी करता है, हीरा चोरी करे या खीरा चोरी करे, उसको चोर कहते हैं। जो जाति के नाम पर भेदभाव करता है उसको मनुवादी कहते हैं, चाहे वो किसी जाति का हो सकता है। जो भी किसी को जाति के नाम पर भेदभाव करेगा वो जातिवादी है। धर्म के नाम पर भेदभाव करे वो सांप्रदायिक है। इसका किसी एक जाति या एक धर्म से लेना देना नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, ये समझना पड़ेगा। तो ये सारी बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा आरोप लगाया है। मुंबई के ईडी ऑफिस में आग लग गई, 10 घंटे तक जली। क्या मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और छगन भुजबल के फाइल जल गए? इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या सरकार से सवाल पूछना, देश से सवाल पूछना, ये बड़ा सवाल है जो लोग सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी जो सवाल पूछा है, पूछता है पहलगाम का पर्यटक, खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला वहाँ कोई नहीं था। कुछ ऐसे लोगों को सरकार की ओर से चारों तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा घेरा क्यों दिया जाता है जो ठग साबित होते हैं? कोई भी कुछ बनकर इतना संवेदनशील इलाके में सुरक्षा कैसे पा सकता है? क्या पहले कोई जांच पड़ताल नहीं होती? जश्नजीवी भाजपाई जब वहाँ विवादित निजी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो लगभग 250 वीआईपी के लिए हजारों सुरक्षा कर्मियों के कई घेरे बना दिए जाते हैं, वो भी उनके निजी कार्यक्रम में जिनका किसी और दो शब्दों को स्वर देना है, जिनका स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है, जो नालायक न्यायालय तक की अवमानना करते हैं। ऐसे लोगों की सुरक्षा किस आधार पर मिलती है और पर्यटकों को क्यों नहीं? यह अति गंभीर प्रश्न है। जिन्होंने अपने को खोया है उन पर दबाव डालकर बयान बदलवा दिए जाएं, लेकिन भाजपा याद रखे बयान बदलवाने से सच नहीं बदल जाता है। ये अखिलेश यादव के कुछ सवाल हैं सरकार से जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। गुजरात के सुरेंद्र नगर में सांप्रदायिकता और जातीय हिंसा से तंग आकर 14 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है, ये बड़ी खबर है। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में देखिए किस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार है। सफाई कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए, अपनी मांगों के लिए ध्यान दे रहे हैं, न्याय के आंदोलन कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है। और आगरा में सोचिए किस तरह से सांप्रदायिकता बढ़ रही है। 4-5 लोगों ने मुस्लिम एक युवक की हत्या की थी, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी तरह से अलीगढ़ में दलित युवक को मारा गया, उस पर FIR दर्ज कर दिया गया है। और एम्स के नर्सिंग में OBC 88, SC 85, ST 80 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ 87% जाता है। ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अखिलेश यादव चट गिरफ्तारी पट जमानत, सपा सांसद पर हमला करने वाले सभी आरोपी रिहा। अखिलेश यादव जो है वो लगातार भाजपा पर हमलावर हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि जो करनी सेना के कार्यकर्ता थे उनकी तुरंत जमानत क्यों हो गई, जबकि उनके कार्यकर्ताओं को लंबे समय से जेल में रखा जाता है। और ये हैं वो मेदुसा जिन्होंने धर्म पूछकर गोली मारना आतंकवाद है, और धर्म पूछकर लिंचिंग करना, धर्म पूछकर नौकरी से निकालना, धर्म पूछकर घर देना, धर्म पूछकर बुलडोजर करना वगैरह वगैरह भी आतंकवाद है। असली आतंकी को पहचानो। इसके बाद इन पर FIR दर्ज कराई जा रही है। 4 PM बंद कर दिया गया है। और जो दलित समाज के एक युवक की हत्या हुई है उनको कहा जा रहा है कि उन्होंने लड़कियां छेड़ी थी और उन्हीं पर FIR दर्ज कर दिया गया। सोचिए, तो वो जो लोग गुंडे थे उनको किसने अधिकार दिया था मारने का? तो सरकार से सवाल पूछना, मनुवाद पर सवाल उठाना, ये देशद्रोह तो नहीं है। देशद्रोह होता है सेना से सवाल पूछना, देश के खिलाफ सवाल उठाना। सरकार देश थोड़ी है, सरकार तो आती जाती रहती है। अगर सरकार देश है तो फिर मायावती जी से सवाल क्यों, मनमोहन सिंह से सवाल क्यों, बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों करती है? ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या सरकार से आप सहमत हैं? चीन ने हमारे 20 जवानों की हत्या की, हमने भारत के चीन के ऐप बंद किए। पाकिस्तान ने हमारे 28 लोगों की हत्या की, हमने यूट्यूब चैनल बैन किए। ये है कड़ा कदम। और सांप्रदायिकता बढ़ रहा है। अलीगढ़ में हिंदू संगठनों ने मोइन की जूस शॉप तोड़ डाली, सचिन गुप्ता ने ट्वीट किया है। तो बताइए कि जो लोग इस तरह से लगातार देश में जातिवाद फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, क्या वो देशद्रोही नहीं है? वो देश नहीं तोड़ रहे हैं? अपने ही नागरिकों के खिलाफ लड़ना देशद्रोह नहीं है? कोई भी अगर भारत का नागरिक पाकिस्तान के साथ है तो वो देशद्रोही है।
कोई भी नागरिक अगर आतंकवाद के खिलाफ साथ है तो वो देशद्रोही है। कोई भी नागरिक अगर जातिवाद के पक्ष में है तो वो देशद्रोही है। लेकिन सरकार से तो सवाल पूछा जाएगा। अगर आतंकवाद बढ़ेगा, जातिवाद बढ़ेगा, तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। लेकिन चूंकि अभी मीडिया, टीवी, अखबार सरकार के साथ है, तो अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो इंडिविजुअल कैपेसिटी से ही पूछना पड़ेगा और उसके नफा नुकसान झेलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।